everyone, my name is Vinay Chaudhary and welcome back to my YouTube channel once again. जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी, मैं उनको बता देता हूँ। जो आज की वीडियो रहने वाली है वो मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ मैं आज की वीडियो में, कि मेरा एक्सपीरियंस जर्मनी में अबाउट द मेडिकल सिस्टम कैसा रहा है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये किसी और के साथ दूसरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जर्मनी में व्लॉग्स बनाता हूँ अबाउट द लाइफस्टाइल इन जर्मनी, और हम ट्रैवलिंग व्लॉग बनाते हैं और डेली व्लॉग्स बनाते हैं। और आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है इन्फॉर्मेशन वीडियो होगी। तो अब बात करते हैं कि मेरा हॉस्पिटल में जब एडमिशन हुआ उसमें क्या हुआ। जब फैमिली डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया और मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उससे पहले मुझे हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट लेनी थी। तो सेम प्रॉब्लम जो मेरे को पहले आ रही थी लैंग्वेज की, वही प्रॉब्लम आई। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती ज़रूर है, बट यहाँ पे क्या होता है कि आप थोड़ा सा उनको पुश करोगे, थोड़ा थोड़ा आप बोलोगे तो वो बोल लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, बट जो ओल्ड पीपल है वो इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं, और जो यूथ हैं आज के वो इंग्लिश बोल लेते हैं। हमारे जैसे लोग जो हैं वो इंग्लिश बोल लेते हैं। तो ऐसे ही करते करते मैंने अपॉइंटमेंट ली, और मैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे हम इंडिया में हमारे साथ हमेशा होता है कि जब भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है हमारी फैमिली के सारे मेम्बर जाते हैं हमारे साथ। तो ऐसे ही हमने किया, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, हम तीनों गए और हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मैंने अपना जो स्लिप था, फैमिली डॉक्टर की एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप को ही लेके जाते हैं कि हाँ हमें ये रेफ़र करा गया। वो ऐसे ही आपको मेडिकल के लिए भी मिलती है स्लिप, है ना, अलग अलग स्लिप्स मिलती हैं। जैसे हमारे यहाँ मेडिकल मतलब पर्चा होता है ना, यहाँ डिजिटली प्रिंट होकर एक स्लिप मिलती है। तो उसे लेके गए, हमने वो दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप जो पेशेंट कौन है, मैंने बताया मैं हूँ। तो पेशेंट तो यहाँ बैठ जाइए वेटिंग एरिया में और इनको बाहर भेज दो हॉस्पिटल से। अब हमारे यहाँ पे ऐसा बहुत रेयर होता है। अब मेरी उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मतलब ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पाता था, ना ज़्यादा देर बेंच पे बैठ ही नहीं पाता था, मुझे पेन होता रहता था हर समय। तो मेरी वाइफ और परेशान हो गई। मैं क्या, कोई बात नहीं, तुम बैठो थोड़ा आउटर में, मैं अभी यहाँ चेक करा देता हूँ फिर बताता हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे चेक किया। उन्होंने चेक करने के बाद उन्होंने प्रॉब्लम तो उनको भी दिखाई दी, बट उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एडमिट होना चाहते हो। तो मैंने बोला कि नहीं, हम हमेशा यही होता है हमारे यहाँ इंडिया में, हम अवॉइड ही करते हैं कि क्यों एडमिट हो। ऑल्दो यहाँ पे सब कुछ जो होता है मेडिकल में कवर हो जाता है इंश्योरेंस में, और वो भी बहुत स्मूथ है। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मेडिकल सिस्टम जो इंश्योरेंस है यहाँ पे वो कैसे डिफरेंट है इंडिया से। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जब हम डॉक्टर से बात हुई मेरी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप एडमिट होना चाहते हो, तो मैंने कहा नहीं। अब वो मेरे को नहीं पता कि वो किस वे में पूछ रही थी। तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, उन्होंने मुझे दवाई दे दी कि ये दवाई ले लो, मैंने आपकी सारी हिस्ट्री लिख ली है, और एमआरआई करा के अब सेकेंड टाइम तब आना, हम आपको एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब मेरे को पेन था ऑलरेडी, मैं कि ठीक है। अब मुझे ये पता है यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट जब मिलती है ना वो बहुत लेट मिलती है। अब एमआरआई की रिपोर्ट लेने जब मैं अपॉइंटमेंट लेने जाऊँगा तो मुझे 6-7 दिन से पहले नहीं मिलेगी। अब कुछ नहीं कर सकता था मैंने, फिर भी अब मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मैंने वो अपॉइंटमेंट ली। उन्होंने मुझे एमआरआई कराया, एमआरआई कराने के बाद मैं फिर दोबारा हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट ली, हॉस्पिटल पहुँचा। इसकी अपॉइंटमेंट लेने में मैंने जैसे आपको बताया नहीं इशू, बट अभी अपॉइंटमेंट ली चुकी है। मेरा एमआरटी भी होता है, एमआरआई क्या है, एमआरटी यहाँ पे एमआरआई को बोलते हैं, वो हो गया है। उसे करने के बाद अब मैं यहाँ पे आया हूँ री चेकअप कराने। एक बार अंदर चलते हैं, अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती है, हमें चेकिंग कर लेते हैं। चलते हैं अंदर एक बार। ये इस साइड से एंट्री होना आएंगा मैंने इन ये रहा। अब मुझे डॉक्टर को जब एमआरआई रिपोर्ट क्रॉस चेक कराने जाना था हॉस्पिटल, तो वहाँ पे क्या था कि टोकन सिस्टम होता है। टोकन सिस्टम में सब कुछ जर्मन में था, बट ऑप्शन था इंग्लिश का, मैंने वो सिलेक्ट किया। बट मुझे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि कहाँ कौन से डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाना है, क्योंकि नाम बिल्कुल डिफरेंट थे। तो रिसेप्शन पे लेडी बैठी थी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और वो करने के बाद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मुझे उन्होंने दे दी, और टोकन सिस्टम के थ्रू मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो ये है स्क्रीन और मेरा नंबर है ये, और दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर बाहर का क्या व्यू है। तो यहाँ बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, अंदर जाता हूँ, डॉक्टर को चेक कराता हूँ। ऑलरेडी यहाँ मेरे पास सीढ़ी वीडी सब कुछ है, नंबर आई गया है। तो वेट करते हैं और चलते हैं फिर अंदर देख के, फिर आपको मिलता हूँ मैं।
जब उन्होंने मुझे चेक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ तुम्हारे जो टू में प्रॉब्लम है और इसके वजह से आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब जब मैंने ऑपरेशन का सुना तो मैंने मतलब कोई भी हम एकदम से हाँ तो नहीं कर सकते, उन्होंने भी मुझे कोई पुश नहीं किया कि आपको एकदम हाँ करना है। बट उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आप आज ही ऑपरेशन के लिए हाँ बोलते हो तो आज ही हम आपको ऑपरेशन की डेट दे देंगे। बट मेरे को फैमिली से डिस्कस करना था, मैंने कहा आज नहीं लूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पहले बात कर लेता हूँ अपने घर पे, उसके बाद ही मैं आपको वो बताऊँगा। हाँ, फिर मैं अपने घर आया, घर आने के बाद मैंने फैमिली से बात करी। बात करने के बाद हमने और इंडिया में डॉक्टर से कंसल्ट किया। इंडिया में डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ मैं ऑपरेशन के लिए जाना है। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि ऑपरेशन कराना ही है हमें, तो फिर मैंने दोबारा अपॉइंटमेंट ली और दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा। अब जब दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा तब एक्चुअल में अपॉइंटमेंट जो मिली थी, मुझे 3 अपॉइंटमेंट मिली थी। और एक दिन तो मुझे मेडिकल टेस्ट कराने जाने थे अपने, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कोरोना टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सब कराने जाना था। तो मैं उसके लिए हॉस्पिटल पहुंचा, तो उन्होंने मुझे पूरा पेपर दे ही रखे थे एडमिशन के, मुझे पता नहीं। अब मैं रिसेप्शन पे गया, रिसेप्शन पे जाने के बाद उस दिन जो लेडी मिली है ना भाई, वो उस लेडी ने इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है। मैंने उससे पूछा, फैमिली में रेनू मेरे साथ गई थी उस दिन, क्योंकि मेरे को पेन रेगुलर था ही। अब मैं किया चलते हैं अब साथ ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेडी से मैंने जब बात करी, लेडी से मैंने कहा कि मैम मेरे को कोई स्लिप निकालनी है, वो उसने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया कि मुझे जर्मन नहीं आती। और वो मतलब हम वहाँ पे कह रहे बार बार बोल रहे थे कि मैं मतलब थोड़ा बहुत हेल्प कर दो या कहाँ पे हमें कौन सी स्लिप लेनी है। उस लेडी ने बिल्कुल मना कर दिया, पता नहीं वो तैयार नहीं। फिर मैंने क्या हुआ कि वो खुद आई, मतलब किलस के, उसने एक स्लिप निकाली और उसमें से दे दिया, वकील लेके बैठे। हम बैठे, कोई बात नहीं। अब हमें बार बार टेस्ट कराने जाना था, एक तो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर से मिलना था, उससे भी मिल के आए, सब कुछ करके आए, सब ठीक थे। बट वो जो रिसेप्शन वाली लेडी थी ना, उसी को मेडिकल टेस्ट करना था, तो वो वही लैब में जाते हैं, वही रिसेप्शन हैंडल करते हैं। अब मैं वहाँ पे जब उनके पास नंबर आया ना, वहाँ 2 लेडी थी। एक लेडी जो मेरा मेडिकल टेस्ट ले रही है वो तो ठीक है, जो मेरे को सीरिंज से ब्लड निकाल रही थी। जो दूसरी लेडी जिससे मेरे पहले जो बहस हुई थी, वो किसी हुई थी, वो कंप्यूटर में नोट डाउन कर, वो भाई इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई, मतलब साफ पता चल रहा था। वो बार बोल रही थी समवन कम से स्पीक हिंदी, कोई समवे से टर्किश, कोई कहता है इंग्लिश बोलो, कोई हिंदी बोलो। और मतलब उस समय तो मैं और रेनू एक दूसरे से ऐसे हो गए थे कि यार ये हमने क्या, मतलब कुछ गलत डिसीजन ले लिया क्या। इससे अच्छा तो मैं इंडिया ही चला जाता, जैसे भी कर आकर इंडिया ही जाके मैं अपना ऑपरेशन करा लेता। बट मैं इंडिया इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरी उस समय कंडीशन ही नहीं थी, मैं फ्लाइट में 7-8 घंटे ट्रैवल कर ही नहीं सकता था। और 7-8 घंटे तो मतलब फ्लाइट का ट्रैवलिंग टाइम है, और जो डजनडॉफ से कहीं और जाना और फिर दिल्ली से अपने घर जाना, वो टाइमिंग अलग है, मैं वो कर ही नहीं सकता था। फिर वो मेडिकल टेस्ट कराने के बाद आया। अब सही गेम तो अब चालू होगा, चलो वो दिन तो निकल गया जैसे भी है। अब जिस दिन मुझे एडमिट होना था, मुझे ऑपरेशन से 2 दिन पहले एडमिट होने के लिए इन्होंने बोला था, इनको मुझे स्पाइन में 2 इंजेक्शन लगाने थे, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था। मैं उस दिन पहुंचा। तो आज है 8 तारीख और मैं अब यहाँ से घर से निकल रहा हूँ, और अब जाएंगे सीधा हॉस्पिटल, वहाँ जाके एडमिट होंगे और वहाँ की अपडेट देखते हैं कि कैसे होता है, वो आपको बताता हूँ। हम ट्रेन में बैठ कर चल दिए हैं यहाँ से, है ना। हम जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं? सेंट विंसेंट हॉस्पिटल का नाम है। और ये है हॉस्पिटल, पहले भी दिखाया था मैंने शायद आपको। तो अभी मैं हॉस्पिटल के अंदर तो आ गया और बैठा हुआ हूँ अभी तो यहाँ पे सब जो भी डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं, पूरा इतना बैग ले लेके जाते हैं ना, बड़े बड़े, जैसे किसी होटल में रहने आए हैं। तो अभी डिफरेंट एक्सपीरियंस। अभी पहले एक बार वेट कर रहा हूँ अभी मैं बाहर बैठ के यहाँ पे, तो अगर मिलता है मेरे को, जब रूम मिलेगा तो देखता हूँ कैसा रूम है, क्या है, मैं आपको बताऊँगा। देखता हूँ क्या रिकॉर्ड कर पाता हूँ क्या नहीं, बताता हूँ, मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो ये है पूरा, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ इस टेबल पे, चेयर है, यहाँ कॉफ़ी पानी वानी सब रखा हुआ है। ये अपना लो, पानी वानी पीना, पानी लो, बोतल रखी है ग्रीन वाली, कॉफ़ी वो पानी की है, और ये इसमें कॉफ़ी चाय वाय है। अभी ऐसे ही कोई रूम होगा जिसमें मेरे को जगह मिलेगी। मुझे आना था 9 बजे और मैं ऑलमोस्ट आया था 10 बजे से 10 मिनट पहले आया था, तो गया मतलब 9:50 से आया था यहाँ पे, और मुझे ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं यहाँ पे, अभी तक मुझे रूम नहीं मिला है। और देखते हैं
और कितनी देर वेट करना पड़ता है। मैं यहीं चेयर पे बैठा हूँ। उसके बाद जब मिलता है तो अपडेट करता हूँ। माइट भी पता नहीं वॉइस मेरी जा रही है नहीं जा रही, वो मास्क के वजह से थोड़ा हॉस्पिटल में स्लो भी बोलते हैं, तो देखते हैं जो भी है। सो वहाँ से मैं अभी आ गया हूँ और बेसमेंट में अभी मुझे लेके आए हैं। ऑलमोस्ट 1 बज गया है ना। और ये MRT, ये ना MRT MRI को बोलते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे सामने आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पे इंजेक्शन लगेंगे अंदर जाके स्पाइनल कॉर्ड में। 2 इंजेक्शन लगने हैं, पता नहीं आज एक लगाएंगे कि या 2 लगाएंगे। अभी लगवाता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। इंजेक्शन लग गया है, पहले इतना पेन नहीं हुआ, आज तो बहुत ज़बरदस्त पेन हुआ। तो वहाँ से मैं उनको वापस आ गया हूँ अभी इंजेक्शन लेके। देखता हूँ कितने दिन में रूम मिलता है। मैंने फाइल भी दे दी है। अब हम वहाँ पे थोड़ा सा आधा घंटा लेट हो गए थे पहुँचने में। ये मेरे को एडमिट होना है इस जगह पे। अब वहाँ पे एक अच्छा था, एक पंजाबी इंडियन बंदा था, बहुत हेल्पफुल था। उसने मुझे हेल्प करी है ना। वो मुझसे आता था, बात करता रहता था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, मोस्टली हिंदी में बात करता था भाई वो। तो बड़ा उसने मुझे हेल्प कर दी थी। तो जिस दिन मैं एडमिट होने गया वहाँ पे मैंने पहुंचा, मैंने उनको फाइल दी। इंडियन भाई था वो, मुझे पहले ही मिला था जिस दिन मैंने सारा काम करा लिया था। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद फाइल मैंने उसको सबमिट करी थी। तो अगले उसने बोला था कि तुम आओगे तो मैं तो नहीं मिलूंगा, कोई और मिलेगा। उसकी ड्यूटी थोड़ी मतलब दोपहर में थी, मैं सुबह सुबह पहुंचा था, पर आधे घंटा लेट हो गया था। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। तो जो वहाँ की पूरी उस फ्लोर की हेड थी वो आई, उन्होंने बोला कि आप दोनों जाओ, मेरी वाइफ को और बच्चों को भेज दिया और तुम बैठना यहाँ पे, हम थोड़ी देर में आपके लिए बेड खाली कराते हैं और हम आपको देंगे। मैं कि ठीक है। मैं वहाँ बैठा रहा। मैं 3 घंटे बैठा वहाँ पे। 3 घंटे बाद कोई नहीं मुझे रूम मिला है ना। उसके बाद उन्होंने मेरे पास आए है ना, वो लड़का आ चुका था। उसने मुझे बताया कि इंजेक्शन लगवाने जाना है। मैं कि ठीक है। रूम मुझे दिया नहीं, उन्होंने मुझे इंजेक्शन के लिए भेज दिया। मैं इंजेक्शन लगवाने गया, इंजेक्शन लगवा के वापस आया और फिर आके बैठ गया इंजेक्शन लगवा के। बाकी अब रूम मिलेगा, अब रूम मिलेगा। मुझे एडमिट होने आया हूँ मैं, और मैं वहाँ पे चेयर में बैठा हूँ। और यहाँ ये सब होने के बाद उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो भाई वो मैं दूसरी जगह आके बैठ गया हूँ। ये देखो अब क्या हुआ है। अब इन्होंने मेरी सर्जरी करने के लिए आज मना कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हें दूसरी अपॉइंटमेंट दे देंगे। मैं सुबह से ही ये टाइम आ गया, मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया है, बट इन्होंने मेरी सर्जरी टाल दिया है। अब मैं घर जाऊंगा, आराम से बताऊंगा। पहले मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। अब कब सर्जरी की डेट है, मैंने डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट कर लिया कि सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। उसने दोबारा मुझे चेक कर लिया, बट उसने कहा सर्जरी तो करनी ही है, बट अभी कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं लग रही है, आप वेट कर सकते हो। क्योंकि इमरजेंसी केस हमारे पास ज़्यादा है इस वीक में, तो माइट भी नेक्स्ट और उससे भी नेक्स्ट वीक में हम आपको डेट देंगे। तो मैं डेट ले लेता हूँ, फिर मिलता हूँ, फिर बताता हूँ आपको पूरी स्टोरी। और अब मैं वापस आया हूँ घर पे, और वापस घर आने के बाद मेरी वाइफ मेरे को सरप्राइज देख के कि क्या हो गया, तुम तो हॉस्पिटल एडमिट होने गए थे। मेरी फैमिली को पता है इंडिया को, हाँ इसका 2 दिन बाद ऑपरेशन, और मैं वापस आ गया। क्यों, उसका रीजन मैं अब बताता हूँ आपको। उस दिन ना केस, इमरजेंसी केस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अब उसके बाद कोई बात नहीं। अब मेरे से उन्होंने पूछा, मुझे बहुत सॉरी बोला कि ऐसा हो रहा है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ऑपरेशन करने ज़रूरी है, और हम पे अभी बेड नहीं है, तो हम आपको एडमिट नहीं कर सकते। तो मैं वहाँ से वापस आ गया, 3 साढ़े 3 घंटे बैठ के। अब मेरे को इन्होंने दूसरी डेट दी, उस डेट पे मैं दोबारा गया, तब मैं एडमिट हुआ। और एडमिट होने के बाद मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस इनके साथ ये रहा, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो यहाँ है ही है, बट उसके अलावा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना स्मूथ प्रोसेस रहा। मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने उनको दोबारा वो पेपर दिखाया, फाइल दी, उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे आधे घंटे के अंदर रूम दे दिया। अब वहाँ पे जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जो वहाँ पे लोग थे ना, मैं अकेला सीनियर सिटीजन के बीच में मैं अकेला था। मैं यार मैं क्या करूँगा, मुझे कोई ऐसी जगह ऐसा रूम मिल जाए जिसमें कोई एक बंदा मतलब मेरे साथ का हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात कर ले। नहीं, मेरे को मिला एक अंकल थे जो डिस्चार्ज हो गए थे। वो भैया ब्रीफ केस लेके आए, जैसे हमारे यहाँ घूमने जाते हैं ना, ब्रीफ केस, लैपटॉप, बैग, अगर तैयार होकर सही होकर जा रहे थे, तो लैपटॉप पूरा कबर्ड मिलती है, एक छोटी कबर्ड रहती है। मैं दिखाऊंगा, रूम टूर भी मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई वहाँ पे जाके मैं रुका। अब अंकल बहुत सीनियर सिटीजन थे, उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, पर उनसे भी मैंने खूब दोस्ती करी, खूब मजे करे, है ना। बराबर में एक लड़का आ गया था, उससे भी खूब बातें हुई। बड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे। और
अब मैं बताता हूँ इनको सबसे मुझे डिफरेंस क्या लगा यहाँ पे और वहाँ पे। इंडिया में अगर तुम हॉस्पिटल जाओगे, एडमिट हो जाओगे ना, तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ एडमिट होने से पहले 50 चीज़ें, यहाँ पैसा जमा करो, यहाँ वो करो, ये करो, वो कुछ नहीं हुआ। आराम से मैं गया, मेरे को एडमिट कर दिया इन्होंने, मुझे कोई सिरिंज नहीं लगाई। मेरा ऑपरेशन था, आई थिंक मैं एडमिट हुआ था 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास, और मेरा ऑपरेशन था 1:30-2 बजे का, है ना। पर मेरा ऑपरेशन उन्होंने 3 बजे करा, और मुझे जो रूम मिल गया था शायद 11 बजे रूम मिल गया था। मैं 10 बजे पहुंचा था, 11 बजे रूम मिल गया था मुझे, और 11 बजे रूम मिल गया था। 11 बजे से मैं 2:30 बजे तक रूम में ऐसे ही रहूँ। मेरे को कोई सिरिंज नहीं, कोई दवाई नहीं, बस ऑपरेशन से 15 मिनट पहले मुझे बस एक गोली दी इन्होंने, वो खा लो। अब मेरा ऑपरेशन इन्होंने कर दिया, बिल्कुल अच्छा ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन के बाद मैं रूम में आया, तो मेरा ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। रिव्यू तो मैं बाद में दूंगा। हॉस्पिटल दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसा है ये, इस तरीके यहाँ टोकन मिलता है, यहाँ से टोकन लो, यहाँ रिसेप्शन है। और ये चारों तरफ 1 2 3 4 करके ऐसे सब ये रूम्स हैं डॉक्टर के, और इधर मेरा रूम है। उसके बाद इन्होंने मुझे जो चीज़ें दी, सिर्फ मेरे को 2 गोली खानी होती थी एक टाइम में। हैवी डोज थी, 1000 mg की जो पेन किलर थी, वो 2 लेनी होती थी दिन में 4 बार। ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, 2 बार वो मुझे खानी थी, तो वो मैंने 2 बार खा ली थी। और मुझे एक दिन और रखा इन्होंने, और तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया था। तो आज मेरा डिस्चार्ज डे है, और मैं दिखाता हूँ अपना बेड रूम। ये 3 बेड होते हैं इसमें, यहाँ पे एक बेड और था, और ये मेरा बेड है, और एक और है। ये ऑपरेशन के लिए गए हैं, मेरा आज डिस्चार्ज डे है। दिस इज द रूम, यहाँ वाटर मिलता है। और बाहर का व्यू दिखाता हूँ, सामने वहाँ पार्क है, वहाँ जाके आप वॉक भी कर सकते हो। और ऐसे दिखाने में कुछ है नहीं, ये छोटी सी कबर्ड मिलती है यहाँ पे, और एक यहाँ पे हल्का सा, ये आपको ब्रश करना है या कुछ भी करना है तो सब यहाँ मिलेगा। और ये मेरी कबर्ड थी, यहाँ मेरा सामान रखा हुआ है। अब रेनू आने वाली है, रेनू आती है तो यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं और घर चलते हैं। बाकी ये एक टेबल मिली थी, इसमें सारा सामान अपना रख लो, जो भी सामान है। मुझे अभी पहले से बहुत रिलीफ है, आई कैन वॉक। इवन पहले भी वॉक कर पा रहा था, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन मैंने ले ली थी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ। तो इस तरीके की पॉलीथीन में सारी मेडिसिन होती हैं, और ये तो ऐसी मेडिसिन लेनी होती है इसमें। यहाँ पे टाइमिंग लिखा होता है, नाम लिखा होता है, सब चीज़ इसमें लिखी होती है। टाइम से अपना लो, तुम्हारे नाम से आएंगी, खुद लेनी होती है, कोई देने नहीं आया, है ना। तो ये सब सामान मिलता है, इजी है, कोई इतना वो है नहीं। बस एक बार कार्ड स्वैप हुआ था आपका इंश्योरेंस वाला, बाकी ये सब खुद करते हैं। थोड़ा लैंग्वेज तो बैरियर है, बाकी मैं जब घर पहुंचूंगा पूरी डिटेल वीडियो आपको बना के तब आपको बताता हूँ। मेरा मील आ चुका है, ब्रेड बटर और कॉफ़ी, युवान भी मेरे साथ कर रहा है। और उसके बाद हम जैम खाएगा ना, हाँ जैम्स विद ब्रेड खाएगा। उसके बाद हम चलेंगे घर। चीज भी है, चीज हाफ ही दे दो, इसे पूरा नहीं खा पाएगा, आज मुंह में नहीं जाएगा। अच्छा, काट लो ये पूरा, काट में दिया था। चले चलो चलते हैं। तो ये मेरे पीछे हॉस्पिटल है, अब बस निकल गए यहाँ से। ट्रैम्प लेंगे, कैब भी ले सकते थे, बट मेरे को कोई ऐसा फील नहीं हो रहा कि मुझे कैब लेने की ज़रूरत है, तो ट्रैम्प से ही चलेंगे। यहाँ से निकल के चलते हैं। लोगों को वैसे भी कैब जो है मर्सिडीज़ की आती है यहाँ पे, कोई आया होगा तो। और देखो ट्रैम्प वहाँ सामने से मिलेगी, वो स्टेशन है ना। अब पापा थोड़े ठीक है। हमारी ट्रेन इस साइड से आएगी अभी, और उस ट्रेन में बैठ के चलेंगे अब हम।
फाइनली हम घर आ गए, हम कहीं नहीं जा रहे, चलो अंदर। देखो इन्होंने मुझे यहाँ पे दी ये वाली बेल्ट, ये भी बहुत डिफरेंट है। इन्होंने ये नॉर्मल बेल्ट नहीं है, ये मेरी पर्सनलाइज बेल्ट है। और जो मैंने पहले यूज़ करता था वो डीकैथलॉन की बेल्ट थी। तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ये इन्होंने मुझे इसी में ही मेडिकल सिस्टम में करके दी है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा ये पूरा प्रोसेस होने में सिर्फ मैंने एक बार कार्ड स्वैप किया था, अपना मेडिकल कार्ड, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, है ना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पूरा आपको प्रोसेस बताया। और मैं आपको अगर एक्सपीरियंस में एक समराइज़ करके बताऊँ तो मेरा सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ के यहाँ पे कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। बहुत स्मूथ प्रोसेस था, लोग बहुत सपोर्टिव थे। जो मेरे अंकल थे बराबर में, वो मेरे साथ, मैं उन्हें रोटी भी खिलाता था, मैंने रोटी भी उनको साथ में खिलाई। जो बराबर में भाई आया था उससे साथ खूब बात करते थे, रात बराबर में एक लड़का आ गया था, उससे भी खूब बातें हुई। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे। और अब मैं बताता हूँ इनको सबसे मुझे डिफरेंस क्या लगा यहाँ पे और वहाँ पे, यहाँ इंडिया में। यहाँ पे इंडिया में अगर तुम हॉस्पिटल जाओगे, एडमिट हो जाओगे ना, तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ एडमिट होने से पहले 50 चीज़ें, यहाँ पैसा जमा करो, यहाँ वो करो, ये करो, वो कुछ नहीं हुआ। आराम से मैं गया, मेरे को एडमिट कर दिया इन्होंने, मुझे कोई सिरिंज नहीं लगाई। मेरा ऑपरेशन था, आई थिंक मैं एडमिट हुआ था 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास। और मेरा ऑपरेशन था 1:30-2 बजे का, है ना। पर मेरा ऑपरेशन उन्होंने 3 बजे करा। और मुझे जो रूम मिल गया था शायद 11 बजे रूम मिल गया था, मैं 10 बजे पहुंचा था, 11 बजे रूम मिल गया था मुझे। और 11 बजे रूम मिल गया था, 11 बजे से मैं 2:30 बजे तक रूम में ऐसे ही रहूँ। मेरे को कोई सिरिंज नहीं, कोई दवाई नहीं, बस ऑपरेशन से 15 मिनट पहले मुझे बस एक गोली दी इन्होंने, वो खा लो। अब मेरा ऑपरेशन इन्होंने कर दिया, बिल्कुल अच्छा ऑपरेशन हो गया था। ऑपरेशन के बाद मैं रूम में आया, उसके बाद इन्होंने मुझे जो चीज़ें दी, सिर्फ मेरे को 2 गोली खानी होती थी एक टाइम में। हैवी डोज थी, 1000 mg की जो पेन किलर थी, वो 2 लेनी होती थी दिन में 4 बार। ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, 2 बार वो मुझे खानी थी, तो वो मैंने 2 बार खा ली थी। और मुझे एक दिन और रखा इन्होंने, और तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया था। अब मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत बढ़िया प्रोसेस था, लोग इतने सपोर्टिव थे। सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी। और वहाँ पे खाना जिस जो वेजिटेरियन है ना, उसको बस वो ब्रेड और बटर ही खाना पड़ेगा, कॉफ़ी वॉफ़ी वहाँ सब मिलती है, बाकी कुछ नहीं होता, है ना। बाकी तो आपको ये रोटी वोटी तो घर से ही जाती हैं। तो इस ब्लॉग को बस मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया कि मेरे को एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा बस मिक्स एक्सपीरियंस रहा, बस एक उस लेडी के वजह से, लैंग्वेज बैरियर के वजह से ये मेरा थोड़ा सा नेगेटिव रहा। अदरवाइज मतलब हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस के लिए होता ही क्या है कि लोग आपसे अच्छे से बात कर लें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। वो दोनों मेरी हो चुकी थी, है ना। खाने की प्रॉब्लम है, खाना तो आप कर ही लेते हो। अगर आप हाँ अकेले हो और वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको वो ब्रेड और बटर और इन चाय कॉफ़ी इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। बट हाँ, मैं और भी ज़्यादा मतलब मेरे का क्या है, मैं सिलेक्टिव खाना खाता हूँ। जैसे क्या है कि वहाँ पे बॉइल्ड वेजिटेबल आते थे, तो मैं वो नहीं खाता। पर हाँ, अगर वो खाते तो आपको वो भी काम चल जाएगा। तो खाना तो मिलता ही है, अच्छा था, बढ़िया था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगली वीडियो का वेट करना, अगली वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि इंश्योरेंस कैसा था और मेरा एक्सपेंस कैसा रहा। तो मिलेंगे आपको।